MS एक्सेल के पार्ट 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 2 में हमने होम मेनू के क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आज की इस वीडियो में पार्ट 3 में हम होम मेनू के नंबर ग्रुप को समझने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यह ग्रुप आपके डेटा को प्रोफेशनल और व्यवस्थित दिखाने में कैसे मदद करता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको हमारे यह प्रयास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कॉमेंट के जरिए बताएं कि आपको यह जानकारी कैसे लगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, मैं आ गया हूँ MS एक्सेल पे। अब हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे नंबर ग्रुप पर। अब हम लोग देखेंगे तो देखिए, सबसे ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जनरल, लेकिन मैं जब यहाँ पे साइड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसके अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है, आपको यहाँ पे इस तरफ से आपको डाउन एरो जैसा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी जाते हैं तो यहाँ पे भी मतलब आपको बहुत जगह आपको इस तरफ से देखिए डाउन एरो आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसका मतलब आप सभी को पता होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है, अगर हम किसी ऑप्शन पे गए हैं और अगर उसके साइड में या उसके नीचे कहीं पर भी, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको डाउन एरो जैसा आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो मौजूद जो फीचर्स है, जो ऑप्शन है, हमको दिखाई देता है। लेकिन अगर हम उसको क्लिक नहीं करते हैं और अगर इसको क्लिक करते हैं तो देखिए उसके अंदर का जो फीचर्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मर्ज एंड सेंटर, इसके अंदर 4 ऑप्शन छुपे हुए हैं ना, इसको खुद को जोड़ के 4 ऑप्शन। अब अगर मैं इसी को क्लिक करता हूँ तो इससे क्या होगा, बस ये वाला जो ऑप्शन है वो बस सिलेक्ट होगा, बाकी अंदर का नहीं होगा। तो हमको अंदर के ऑप्शन को देखने के लिए हम लोग को इस पर क्लिक करना होता है, तभी जो ऑप्शन है वो दिखाई देता है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि इस तरफ से जो आपको डाउन एरो जैसा आपको देखने को मिलता है उसका मतलब क्या है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब जाते हैं तो सबसे टॉप में यहाँ पे आपको दिख रहा है जनरल। अब मैं बाहर क्लिक करता हूं और देखिए मैं जब बाहर क्लिक कर रहा हूं तो अब देखिए मैं जहां कहीं पे भी, या अगर हम ये बात करें जो सेल है, मैं किसी भी सेल पे क्लिक कर रहा हूं तो अब देखेंगे हमेशा जनरल में ही है। अब ये जनरल में है, इसका मतलब क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी सेल हैं अगर वो जनरल में हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने कीबोर्ड में जो भी टाइप कर सकते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, 1 2 3 हो, या कोई सिंबल हो, या 12 खड़ी हो, है ना। हम इन सभी सेल में टाइप कर सकते हैं। मतलब जो सेल है ना, उसमें ये जो कीबोर्ड से टाइप होने वाले जितने भी डेटा हैं वो यहाँ पे अलाउ हैं, जनरल में रहते हैं तभी, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे इसमें लिखा है 12 और यहाँ पे लिखा है नंबर। तो हम चर्चा करने स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जनरल तो आप समझ में आ गया कि जितने भी सेल है वो जनरल में है, और जनरल का मतलब है कि हमारे कीबोर्ड से जो भी टाइप हो सकता है वो ये सेल जो है वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो जनरल में है। अब अगर हम सेल को अगर यहाँ पे जो नंबर है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा, तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पे जनरल, यहाँ पे जो सेल है उसमें हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ संख्या टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि 45। देखिए ऐसा मैं टाइप किया। टाइप करने के बाद देखिए अभी भी ये जनरल में है। अब इसको मैं सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके इसको मैं सिलेक्ट किया नंबर। अब देखिए नंबर में जैसे सिलेक्ट किया आप देख पा रहे होंगे क्या चेंजेस आपको देखने को मिला। सिंपल है, पहले ओनली 45 था, लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरफ से यहाँ पे क्या हो चुका है, 0.00 यहाँ पे लग चुका है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी संख्या यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद इसमें एक सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब जनरल में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो संख्या है उसके जस्ट बाद दशमलव के बाद 00 लग जाएगा। ठीक है, आप जो देख रहे हैं वो भी सही है ना। ओके, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे भी मैं क्या किया, ऐसा कोई संख्या टाइप किया और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके नंबर पे ऐसा क्लिक किया तो यहाँ पे उसके जस्ट बाद दशमलव के बाद 00 मतलब दशमलव में यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जितने में इस से आप वर्क करना चाहते हो आप उसको पहले से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे जाके आप उसको नंबर में ऐसे क्लिक कर सकते हो। इससे क्या हुआ, आप जितने भी सिलेक्ट किए हैं वो सब ये नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको क्या है, बार बार उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल अब यहाँ पे टाइप कीजिए 78 36। देखिए मैं जैसे से टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे ऑटोमेटिकली जस्ट यहाँ पे 0.00 यहाँ पे लग पा रहा है। तो ठीक है, आप पहले से सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे जाके उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो। इससे क्या होगा, जब भी कोई संख्या टाइप करेंगे उसके बाद 00 मतलब दशमलव के बाद 0 या दशमलव लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, और बताता हूँ इसमें और क्या खेल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पर मैं गया, थोड़ा सा इसके जो कॉलम का विड्थ है उसको बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर टाइप किया, जैसे कि 10 अंक टाइप करता हूँ कोई भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे 10 अंक मैं टाइप किया। अब बाहर जैसे क्लिक किया, देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला, 10 का 10 नंबर आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे 11 अंक टाइप करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। और यहाँ पे जैसे ही बाहर क्लिक किया आप देखेंगे इसमें भी आपको कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला है ना। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 10 अंक मैं टाइप किया और यहाँ पे 11। अब यहाँ पे 12 का टाइप करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे 12, ये देखिए। और जैसे मैं बाहर क्लिक किया आप देखेंगे ये आपको सही नंबर फॉर्मेट में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखिए ऐसे हम जो लिखे थे वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप फार्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सही दिख रहा है जैसे हम लोग यहाँ पे टाइप किए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जनरल में रहते हुए अगर आप 11 से कम का संख्या टाइप करते हैं, 11 या 11 से कम, तो वो जो है वो सही फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही 12 या 12 से अधिक की संख्या आप जब टाइप करेंगे तो आपको ऐसे फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। अब इसको सही कैसे करेंगे देखिए। तो इसको सिंपल है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके इसको जो नंबर है उसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे। जैसे इसको क्लिक करूंगा आप देखेंगे ये सही फॉर्मेट में आ चुका है। भले ही उसके लास्ट में दशमलव के बाद 00 लग चुका है, तो इसको 0 को हटाने के लिए आप यहाँ पे इनका यूज करके आप इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिक्रीज इंडेड और यहाँ पे इंक्रीज इंडेड। तो यहाँ पे डिक्रीज के माध्यम से आप इसको घटा सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो दशमलव था, 0 था, उसको मैं हटा दिया। तो इसमें सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई संख्या के बाद में आपको दशमलव लगाना है तो आप इसका यूज़ करेंगे, और अगर आप 12 या 12 से अधिक की संख्या टाइप कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ किए बगैर आप सही फॉर्मेट में टाइप नहीं कर सकते। जैसे कि आपको आधार कार्ड लिखना है तो आधार कार्ड भी 12 से ज़्यादा होता है, तो आप क्या करेंगे उसको आपको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तभी आप जो है वो टाइप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है करेंसी की और यहाँ पे अकाउंटिंग की, तो लगभग सेम है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए मैं यहाँ पर गया, अभी भी देखिए जनरल है, मैं यहाँ पे 5 टाइप किया और उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया। तो आप देख पा रहे होंगे क्या हुआ है, जस्ट इसके सामने में डॉलर का साइन यहाँ पे लग चुका है और यहाँ पे 0.00। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे 9 टाइप किया और इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे जाके ये अकाउंटिंग पे क्लिक किया। इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या अंतर दिख रहा है, देखिए ये जो डॉलर है इसके जस्ट पास में लगा है और ये जो डॉलर है इससे थोड़ा सा दूर लगा है। तो ये जो करेंसी है इनके माध्यम से आप जो नंबर हैं उसको आप डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डॉलर में कन्वर्ट नहीं बोलूँगा, उसके सामने में डॉलर का साइन आप लगा सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है शॉर्ट डेट और यहाँ पे दिया है लॉन्ग डेट। देखिए जनरली अभी तक हम लोग क्या सुने हैं भाई, डेट मतलब डेट है ना, मतलब भाई आज का डेट क्या है ना, तारीख क्या है। लेकिन यहाँ पे ये शॉर्ट डेट क्या है और लॉन्ग डेट क्या है। तो चलिए आपको एक्सेल के इस वीडियो पे है ना, इस ऑप्शन पे आपको सीखने को मिलेगा कि शॉर्ट डेट क्या होता है और लॉन्ग डेट क्या होता है। तो चलिए एक काम करते हैं। देखिए मेरा जो सिस्टम है उसमें अमेरिकन डेट चल रहा है, मतलब अमेरिकन डेट आप समझते हैं भाई है ना। अमेरिका वाले पहले मंथ को लिखते हैं, उसके बाद डेट को लिखते हैं और उसके बाद ईयर को लिखते हैं। ओके, और हमारे इंडिया में क्या करते हैं भाई, पहले डेट को लिखते हैं, फिर मंथ को, फिर ईयर को। मेरा जो सिस्टम है वो चल रहा है यहाँ पे अमेरिकन डेट पे, तो मैं यहाँ पे भी अमेरिकन डेट पे लिखूंगा। तो चलिए मैं सिंपल है यहाँ पे चला गया और यहाँ पे एक डेट लिख लेता हूँ, जैसे कि आज ही का डेट हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे है 12 है ना 24 और 2024। ओके, चलिए ओके, ये अमेरिकन डेट में है, मतलब 24 तारीख 12 महीना 2024। अब देखिए इसको मैं सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट डेट में आपको जैसा मैं लिखा हूँ वैसे आपको देखने को मिल रहा है, देखिए है ना। लेकिन जब लॉन्ग डेट में हम लोग जाएंगे तो देखिए इसमें ट्यूसडे और यहाँ पे दिसंबर 24 एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं लॉन्ग डेट पे क्लिक करूँगा, जैसे लॉन्ग डेट पे क्लिक करूँगा देखिए इसमें आपको हैश दिख रहा है, इसको आपको थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये सही दिखेगा। ये देखिए और थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखिए ये ऐसे, ये देखिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ट्यूसडे दिसंबर है ना 24 एंड 2024 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी जो दिख रहा है वो लॉन्ग डेट है, और अगर आप लोग लॉन्ग डेट लिखे हो और अगर उसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे शॉर्ट डेट पे आप क्लिक कर सकते हो। तो अब देखिए इसका यूज़ आप कहाँ पे करेंगे भाई, मान लीजिए आप लोग ऐसे शॉर्ट डेट में बहुत सारे डेट लिखे हो और आप चाहते हो उसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करें, तो सिंपल है, उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके लॉन्ग डेट में क्लिक करना है। अगर आप लोग लॉन्ग डेट में अगर आप लोग लिखे हो तो उसको आप लोग शॉर्ट डेट में क्लिक करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल है भाई, लॉन्ग डेट एंड शॉर्ट डेट। तो आपको समझ में आ होगा कि शॉर्ट डेट क्या होता है और लॉन्ग डेट क्या होता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे दिया टाइम है ना। अभी टाइम क्या करेगा भाई, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ पे लिख दिया ये 10 और इस स्टेप से ये ऐसे देखिए ऐसे।
अब इसको कोई आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? देखिए भाई, कई लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे 10:00, तो कई लोग बोलेंगे 10:00, है ना, ठीक है। तो ये बहुत कुछ है ना। अब देखिए, अगर मैं किसी को क्वेश्चन करूं कि भाई कितना बज रहा है, इसमें कितना बजे लिखा है, तो भाई अब मैं बजे पूछ रहा हूं तो क्या बोलेंगे? डेफिनेटली है 10 बजे बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में हम इसको 10 बजे नहीं बोल सकते, क्योंकि ना इसके सामने में ना ही PM है, ना ही AM है, और ना ही ये जो है वो डेट के फॉर्मेट में है। अब देखिए यहाँ पे मैं चला गया, इसको यहाँ पे टाइप कर दिया ये ऐसे, ये देखिए, और कुछ टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे 08, और यहाँ पे मैं इसको ये ऐसे, ये देखिए। अब इसको हम लोग टाइम के सही फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, और जाने के बाद इसको हम लोग टाइम पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, अब देखेंगे तो अब सही फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है 10, है ना, 00 सेकेंड, 00 मिनट जो भी है, यहाँ पे 11:45 00 सेकेंड एंड 8:12 00 सेकेंड। ये देखिए, ये टाइम का सही फॉर्मेट है। तो आपको समझ में आ गया कि हम जिसको लोकल तरीके से, नॉर्मल तरीके से हम लोग लिखे रहेंगे, है ना। ये देखिए ऐसे, हालांकि 4:12 अगर हम लोग पूछें क्या कितना बजे भाई, तो 4:12, लेकिन भाई ये सही फॉर्मेट में नहीं है। तो यहाँ पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे देखो सही फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो चुका है। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज। ओके, चलिए अब ये परसेंटेज क्या होता है भाई? तो देखिए, ये जो परसेंटेज है, इनके माध्यम से हम लोग परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, जैसे कि हमको यहाँ पे 15%, देखिए यहाँ पे हम लोग चाहते हैं, देखिए क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैं लिखा हूँ कुछ, यहाँ पे लिख दिया, इस स्टेप से ऐसे लिख दिया। अब देखिए, अब इसको भी अगर हम किसी को पढ़ने के लिए बोलेंगे तो इसको तो जनरली नंबर ही समझेंगे, है ना, 15 नंबर, 14 नंबर, या सीरियल नंबर के हिसाब से इसको यहाँ पे वो जानेंगे। अब अगर इसके साइड में अगर हम लोग यहाँ पे परसेंट का सिंबल अगर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं तो क्या होगा भाई? 15% है, 14% है ना, सिंबल लगाएंगे तो परसेंट में काउंट होगा, अदरवाइज ओनली 15 बोलेंगे, 14 बोलेंगे, है ना, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है वो क्या करता है। तो ये परसेंट में कन्वर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे 14 है, इसको मैं सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके इस पर क्लिक किया। अब देखिए, इसको जब क्लिक किया तो क्या हुआ भाई? हम लोग तो यहाँ पे 14 लिखे थे, लेकिन इसको तो यहाँ पे 1400.00% बना दिया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको परसेंट दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको 1% दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे इस परसेंट का यूज़ नहीं करूँगा, मैं इस परसेंट का यूज़ करूँगा। क्यों, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया था तो क्या हुआ था? इसको 1400.00% बनाया था। तो मैं इस परसेंट का यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसका यूज़ करूँगा। तो इसको सिलेक्ट किया और इसको क्लिक किया, तो अभी देखिए क्या हुआ, सिंपल है। उस समय भी 1400 बनाया था, अभी भी 1400 बनाया है, लेकिन वो जो अंदर वाला जो ये जो ऑप्शन है वो क्या किया था? दशमलव के बाद 00 लगा दिया था, लेकिन ये जो है दशमलव के बाद 00 नहीं लगाया। तो ठीक है, अब एक तो हमको ये समझ में आया कि अंदर वाले जो ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे उसमें दशमलव के बाद 0 लगेगा और इसमें जो है वो दशमलव के बाद 0 नहीं लगेगा। लेकिन मामला ये है कि भाई यहाँ पे तो हम लोग 23, 58, 36, 14 लिखे थे, तो इसको 14% बनाना था। ये 14% कैसे बनाया? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसा यहाँ पे इंक्लूड है। तो अब अगर हमको देखिए 14 लिखे थे, 1400 बनाया, लेकिन हमको एक्चुअल में 14% चाहिए, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, क्या लिखेंगे? देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और इसको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए इसको 100 बनाता है। तो अगर मैं 2 लिखूंगा तो डेफिनेटली है इसको 200 में बनाएगा। और अगर यहाँ पे मैं 15 लिखता हूँ तो इसको डेफिनेटली यहाँ पे 1500 में बनाएगा। और अगर इसको मैं यहाँ पे ट्रिपल मतलब 3 की संख्या में लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे चलिए सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, ये देखिए ये ऐसे, और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ परसेंट में। तो आप देखेंगे इसको इस तरह से जो परसेंट है उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग को अगर जैसे कि 14%, 15% ही चाहिए तो आप कैसे करेंगे? तो सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप समझ रहे हैं कि 1 को 100 बनाता है ना, ठीक है। और जो दाई होता है उसको इस तरफ से देखिए, है ना, अगर यहाँ पे 23 है तो 2300 बना देगा, 14 है तो 1400 बनाएगा। तो अगर हमको 14% या 15% चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो हमको 0 के साथ इसको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 0 किया, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, मतलब ये जो संख्या है यहाँ पे वो 1 से कम है। देखिए 1 लिख भी रहे थे तो उसको सैकड़ा % में कन्वर्ट कर रहा था ना, मतलब यहाँ पे देखिए 100% बना रहा था। तो हम लोग यहाँ पे 0 लगा के लिखेंगे और इसको सिलेक्ट करके जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए 14। ये देखिए, अगर मेरे को 45% चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 0.45। अब देखेंगे तो ये देखिए अब बना यहाँ पे 45%, यस है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका यूज़ करेंगे। अब अगर मान लो मेरे को 2% चाहिए तो क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग 0.2 करते हैं और यहाँ पे इसको जब क्लिक करते हैं तो देखो 20% बनाता है, लेकिन हमको तो 2% चाहिए तो क्या करेंगे? यहाँ पे 0.02
ये देखिए हमको और यहाँ पे इस तरफ से कम लिखना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको समझिएगा, है ना, कि हम लोग 1 टाइप करते हैं तो उसको 100 बनाता है ना, 2 टाइप करते हैं तो उसको 2 बनाता है ना। आप इसको समझिएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से कम टाइप करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 15% हमको बनाना था तो 0.15। ओके, 1 से कम है और इसको जब क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे 15% बनाया। अगर हमको यहाँ पे 15 से भी कम चाहिए, मतलब है ना 1%, 2%, 3% चाहिए, तो हमको यहाँ पे 0.03 ऐसा हमको टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पे जाके इसको ऐसा करना पड़ेगा, तभी ये आपको बना के देगा। ओके, तो चलिए ठीक है, इस स्टेप से हमारे जो परसेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन क्या होता है भाई, तो ध्यान दीजिएगा, जो दशमलव संख्या होता है उसको भिन्न में बदलने के लिए हम लोग फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। वो कैसे, तो चलिए सिंपल है, मैं यहाँ पे कर्सर को रखा और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे 0.3 टाइप किया। अब ये जो दशमलव है इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके इसको मैं फ्रैक्शन पे क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पे इसका फ्रैक्शन निकाल दिया, भिन्न निकाल दिया। तो ये गणित जैसा वर्क होता है जिसमें हम लोग भिन्न निकालने के लिए, जो दशमलव होते हैं उसको भिन्न निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे दिया साइंटिफिक। अब ये साइंटिफिक क्या है भाई, तो एक साइंटिफिक लैंग्वेज अगर हम बात करें तो साइंटिफिक है, मतलब ये जो है वो ज़्यादा संख्या को कम संख्या में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम कोई नंबर लिखते हैं, ये देखिए नंबर है, यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे जाके फ्रैक्शन पे, और सॉरी यहाँ पे देखिए साइंटिफिक्स पे हम लोग क्लिक किए। तो देखिए इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसको फिर नॉर्मल करेंगे तो ये जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे पास दिया है यहाँ पे टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट क्या है भाई, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है भाई, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे कि हमको कोई बोलता है 0025 लिखो, तो देखिए हम लोग क्या किया 00 और यहाँ पे 25। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ आप देखेंगे वो जो 0 है वो हट गया और ओनली 25 जो है वो बचा। उसी तरह वो बोलता है कि 000000 या 4 टाइम 0 जो भी है आप टाइप करो और उसके बाद आगे और आगे आपको लिखना है ना, ये 0 रुकना चाहिए और आगे आपको और लिखना है। तो देखिए मैं जैसे बाहर क्लिक किया ये देखो 0 हट जा रहा है। तो देखिए अगर आप लोग इस स्टेप से नॉर्मली अगर आप लोग सामने में 0 लगा के बाद में कोई भी संख्या लिखते हैं या 0 भी लगाते हैं, ये देखिए तो ये जो सामने का 0 है वो हट जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई हमको तो सामने में जो अक्षर है उसके सामने में हमको 0 रखना था, तो कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक आप लोग ये जो टेक्स्ट है इसका यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप लोग किसी भी संख्या के सामने में 0 नहीं लगा सकते। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपल है, आपको जितने में इस टाइप से संख्या लिखना है जिसके सामने में 0 हो तो आपको उतने को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे जाके इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। देखिए ये जितने भी सेल हैं वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब बस आपको क्या करना है 00 जो भी आप यहाँ पे टाइप करो, आप देखेंगे ये रुक रहा है। ये देखिए जितना भी 0 लगाना चाहे यहाँ पे, यहाँ देखिए ये देखिए अब यहाँ पे ये रुक रहा है। तो ठीक है, आप टेक्स्ट के माध्यम से, है ना, आप किसी भी संख्या जो है उसके सामने में 0 लगा सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट का यूज़ नहीं करते हैं तो आप संख्या के सामने में 0 का यूज़ नहीं कर सकते, वो रुकेगा नहीं, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, ओके, चले आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट की, जिसके माध्यम से आप लोग करेंसी जो फॉर्मेट होते हैं उसको आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हमारे देश का जो है वो RS या रुपीस होता है, उसी तरह जैसे कि यहाँ पे डॉलर होते हैं वैसे यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई नंबर टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे 45, इसको सिलेक्ट किए। अगर इसको यहाँ पे डॉलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे डॉलर सेलेक्ट कीजिएगा, है ना। इस तरफ से यूरो में दिया है तो यहाँ पे यूरो, और इस तरफ से यहाँ पे चाइनीज़ में, इस तरफ से चाइनीज़, तो यहाँ पे दिया हुआ है। आगे अगर आप इसके अंदर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको और मिलेगा, आप यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पे करेंसी सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए ठीक है, आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है परसेंट की, अभी मैं इसके बारे में बताया कि हम जो नंबर है उसको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया कॉमा स्टाइल। देखिए यहाँ पे जो कि जो प्राइस होते हैं या हम लोग ये कहें कि जो नंबर होते हैं उसको कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे चले गए और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 1500। अगर इसको कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब अगर हम 1500 को अगर लिखते हैं तो इस टाइप से हम देखने को मिलते हैं, जैसे एक के बाद यहाँ पे कॉमा है, उसके बाद यहाँ पे 500 और उसके बाद यहाँ पे .00 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरह अगर यहाँ पे मैं 25,000 यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इस टाइप से जो 25,000 है उसको अगर हम लोग कॉमा स्टाइल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो देखिए इस टाइप से इसको ये कन्वर्ट कर रहा है। तो आप जो नंबर है या जो आप यहाँ पे नंबर लिख रहे
रहेंगे, जो प्राइस पैसे लिखे रहेंगे उसको आप लोग कॉमा स्टाइल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज डेसिमल और यहाँ पे दिया हुआ है डिक्रीज डेसिमल। अब ये क्या है भाई, तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद डबल जीरो है, आप चाहें तो ये जो डबल जीरो है उसको आप और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज, तो इसके माध्यम से आप देखिए दशमलव के बाद जो जीरो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और इसके माध्यम से जो दशमलव के बाद जीरो है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब आप कम कर सकते हैं। तो ठीक है, इस स्टेप से हमारा ये जो नंबर ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसके नंबर ग्रुप के जैसे यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसके जस्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये जो नंबर है उसको तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। जनरल नंबर, करेंसी है ना, डेट, टाइम है ना, परसेंट, फ्रैक्शन है ना, और इसमें एक नया जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्पेशल और कस्टम। तो इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दे अलाइनमेंट। अब ये क्या है भाई, तो देखिए अगर हम लोग किसी भी सेल में कोई टेक्स्ट या वर्ड लिखे हैं तो उसको हम लोग एंगल दे सकते हैं ना, कि वो जो टेक्स्ट है वो सेल में किस डिग्री में घुमा रहेगा या उसका जो स्थिति है वो क्या होगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे एक सेल ले लिया और यहाँ पे लिख दिया जैसे कि होम, मैं ऐसा यहाँ पे एक होम करके लिख दिया, यहाँ पे ऐसा है ना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं चला गया और जाने के बाद मैं क्या किया, इसके डिग्री को स्टेप से घुमा दिया है ना 39 के डिग्री में, और ओके कर दिया। तो देखिए ये जो होम जो शब्द है वो इस सेल में 39 के डिग्री में रोटेट हो चुका है। उसी तरह आगे हम लोग और चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से जिस भी डिग्री में आप इसको सेट करेंगे ये जो टेक्स्ट है या वर्ड है वो इस सेल में उस डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो रोटेट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे और दिया हुआ है ना, लेफ्ट सेंटर राइट, मतलब ये जो वर्ड है इसको आप लेफ्ट राइट सेंटर इसमें आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वैसी है ना। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे दिया बॉटम के लिए भी, यहाँ पे देखिए टॉप, सेंटर, बॉटम है ना, कि जो वर्ड है उसको टॉप में रखना है, सेंटर में रखना है, बॉटम में रखना है ना, मतलब ये यहीं पे ये जो दिया इसी को यहाँ पे दे दिया गया है, तो इसका यूज भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेब टेक्स्ट है ना, ठीक है, वेब टेक्स्ट आप यहाँ पे स्टडी किए हैं, ओके ठीक है, पिछले वीडियो में। तो ये वेब टेक्स्ट होता है तो इसका यूज कर सकते हैं। श्रिंक टू फिट है ना, श्रिंक टू फिट आगे आप पढ़ने वाले हैं। आगे यहाँ पे दिया मर्ज सेल, आप मर्ज सेल आप इसमें जाने कि भाई मर्ज करके हम लोग दो या दो से अधिक सेल को मर्ज कर सकते हैं और एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पे दे फंड। देखिए यहाँ से आप ये जो सिलेक्ट किए हैं है ना, उसके फंड को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं और यहाँ से उसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देते हैं अंडरलाइनिंग, तो आप देखिए इसके नीचे में आप डबल अंडरलाइनिंग, सिंगल अंडरलाइनिंग आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप अंडरलाइनिंग पढ़े हैं, ओके, उसी को यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कलर है ना, ठीक है, आप यहाँ पे कलर भी डिसाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिल रहा है। आप जो भी यहाँ पे इसमें फॉर्मेट तय करते जाएंगे, सिलेक्ट करते जाएंगे, उस फॉर्मेट में यहाँ पे अप्लाई होते जाएगा और आपको प्रीव्यू के रूप में आपको यहाँ पे दिखाते जाएगा। नॉर्मल फॉन्ट पे करेंगे, देखिए नॉर्मल हो गया, जो भी फॉर्मेट था वो सब हट गया नॉर्मल फॉर्मेट करने से ना। बाकी आप यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग, कलर वगैरह जो भी करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया स्ट्राइक थ्रू है ना, इसको क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सुपर स्क्रिप्ट आप जानते हैं और यहाँ पे दिया है सब स्क्रिप्ट, ये भी यहाँ पे एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू है, आप यहाँ पे जो भी फॉर्मेट करेंगे, चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पे दिया बॉर्डर, इसमें क्या होगा भाई, देखिए मैं जो सेल चुना हूँ है ना, ठीक है, उसमें आप बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए बॉर्डर का स्टाइल दिया हुआ है, आप जो भी बॉर्डर लगाना चाहें आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप बॉर्डर के कलर को भी यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इस स्टेप से सिलेक्ट किया और बॉर्डर का कलर भी सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ आउटलाइन में लगाना है, तो देखिए आउटलाइन दिया हुआ है, अदरवाइज आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी इसको आप ऐसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इस स्टेप से, ये देखिए ऐसे आप ये जो सिलेक्ट किए ना सेल, उसके लिए आप लोग यहाँ पे बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे दे फिल, आप जो सेल सिलेक्ट किए हैं उसको आप फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप उसको, जैसे मैं यहाँ पे येलो कलर सिलेक्ट किया तो ये जो सेल है ना, अगर मैं जैसे ओके करता हूँ ये येलो कलर में क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इस तरफ से येलो कलर में क्या हो गया, ये फिल हो चुका है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिल इफेक्ट, अगर इसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे फिल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये सब जो है एमएस वर्ड में आपको देखने को मिलेगा है, आप इसको देखिएगा। अगर आपको और कलर चाहिए तो मोर कलर में चलेगा, यहाँ पे भी आपको मोर कलर मिलेगा। कस्टम में जाएंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए पैटर्न कलर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए मैं इसमें ये चुन लिया और उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग चुने थे यहाँ पे येलो और उसके बाद दूसरा चुना मैं यहाँ पे ग्रीन। अब यहाँ पे मैं पैटर्न का स्टाइल चुन लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरे को ये पैटर्न
चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट किया। ये देखिए अब जैसे ओके करूँगा ये उस पैटर्न में फिल हो जाएगा। तो ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे हमारा अलाइनमेंट हो जाता है, फॉन्ट हो जाता है, बॉर्डर हो जाता है, फिल हो जाता है। और ये जो प्रोटेक्शन है इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो प्रोटेक्शन है आपको यहाँ पे फॉर्मेट पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से हम लोग यहाँ पे नंबर जो ग्रुप है उसको हम लोग कंप्लीट किए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको होम मेनू के नंबर ग्रुप के बारे में जानकारी समझ में आई होगी और यह आपके एक्सेल इस्तेमाल को और भी आसान बनाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस जानकारी से फायदा पहुंचाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।